माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं या ट्रैवल करते हैं बेहतर क्लाइमेट कंडीशंस पाने के लिए, बेहतर फूड के लिए और बेटर ब्रीडिंग कंडीशंस के लिए। मतलब वो ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पर खाना पीना, रहना और ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना उनके लिए आसान हो। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कुछ बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करके, मतलब ट्रैवल करके कहीं दूर से यहाँ पर इस ओशियन के शोर पर आए हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं स्टूडेंट्स हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, और जैसे हम इंसान मैप्स का यूज़ करते हैं, हमें जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जानी होती है तो हम मैप्स का यूज़ करते हैं, लेकिन बर्ड्स तो मैप्स पढ़ नहीं सकते, तो फिर वो कैसे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह करेक्टली जाते हैं? तो वो जो सन है और जो स्टार्स की जो पोजीशंस हैं उन्हें देखते हैं और उनको देख करके वो अपनी दिशा का पता लगाते हैं। दूसरा, माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। कई बर्ड्स ऐसे हैं जो 10,000 किलोमीटर्स से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहता है एवियन माइग्रेशन इज़ अ नेचुरल मिरेकल। जो एवियन माइग्रेशन होती है, जो बर्ड्स एयर के थ्रू माइग्रेट करते हैं, इट इज़ अ नेचुरल मिरेकल। मिरेकल का मतलब है चमत्कार, वो एक नेचुरल चमत्कार है। Migratory birds fly hundreds and thousands of kilometers to find the best ecological conditions and habitats for feeding, breeding and raising their young. जो migratory birds होते हैं वो hundreds and thousands of kilometers travel करते हैं to find best ecological conditions and habitats for feeding. जो बेस्ट इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं या एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, ठीक है, फीडिंग खाने के लिए, ब्रीडिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने के लिए, एंड रेजिंग देयर यंग, और जो बच्चे हैं उनको बड़ा करने के लिए जो बेस्ट कंडीशंस होते हैं, जो बेस्ट क्लाइमेट होता है, उन सब जगहों पे वो ट्रैवल करते हैं। When conditions at breeding sites become unfavorable, it is time to fly to regions where conditions are better. जब जहाँ पर वो बर्ड्स हैं, जहाँ पर वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो जो साइट्स हैं, वो जो जगह है, अगर अनफेवरेबल हो गई उनके लिए, वो उनके लिए लाभदायक अगर ना रही, तो वो ऐसी जगहों पर ट्रैवल करते हैं जो उनके लिए लाभदायक हो। जैसे कि अगर वो जगह पर, अगर जिस जगह पर वो हैं, अगर वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ गई तो वो कोई ठंडी जगह पर ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं। वेयर कंडीशंस आर बेटर, जहाँ कंडीशंस उनके लिए खाना पीना, नए बच्चे पैदा करना और उन बच्चों को बड़ा करना, ये सब चीज़ें करने में उन्हें आसानी हो, ऐसी जगहों पर वो ट्रैवल करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ माइग्रेशन पैटर्न्स हैं स्टूडेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्दर्न ब्रीडिंग एरियाज टू सदर्न विंटरिंग ग्राउंड्स। तो यहाँ कहते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स है वो जो नॉर्दर्न ब्रीडिंग एरियाज है टू सदर्न विंटरिंग ग्राउंड्स तक माइग्रेट करते हैं। मतलब कि ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं वो ऐसे नॉर्दर्न एरियाज से ऐसे सदर्न एरियाज में माइग्रेट करते हैं टू एक्सपीरियंस द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ these areas. However, some birds breed in southern parts of Africa and migrate to northern wintering grounds or horizontally to enjoy milder coastal climate in winter. However, कुछ birds क्या करते हैं, वो साउथ से लेकर के नॉर्दर्न पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं to experience the winter climate or the cold climate of those regions. तो कुछ birds ऐसा भी करते हैं कि वो साउथ से नॉर्थ माइग्रेट करते हैं। Other birds reside on lowlands during winter months and move up mountain for the summer. और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हिली एरियाज़ में होते हैं, माउंटेनियस एरियाज़ में होते हैं, वो क्या करते हैं, समर में जो माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, माउंटेन के ऊपरी हिस्से पर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडी थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। और विंटर सीजन में वो क्या करते हैं, वो लो लैंड्स में रहते हैं। रिसाइड ऑन लो लैंड्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। विंटर मंथ्स में वो क्या करते हैं कि लो लैंड का मतलब होता है कि जो प्लेन एरिया होती है, जो
प्लेन्स होते हैं वो वहाँ पर वो रिसाइड करते हैं या वहाँ पर खाना पीना और ब्रीडिंग करते हैं, और फिर जैसे ही समर आता है दे मूव अप द माउंटेन फॉर समर्स, वो माउंटेनियस या हिली एरियाज़ पर चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ी ठंडी होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे माइग्रेट करते हैं। कुछ बर्ड्स यहाँ से हम देखो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका माइग्रेट करते हैं, कुछ यहाँ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया, ये हमारा रशिया है, ये इंडिया है, और ये साउथ अफ्रीका है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया से सीधा साउथ अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। कुछ बर्ड्स एकदम नॉर्थ, यहाँ से जो ये नॉर्थ अमेरिका का एकदम नॉर्दर्न पार्ट है वो एकदम फिर साउथ चले जाते हैं। तो इस तरह से बर्ड्स का जो माइग्रेशन है वो पैटर्न इस तरह से है। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक बर्ड है जिसका नाम है रेड नॉट। ये जो रेड नॉट है हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टोटल माइग्रेशन रूट्स ऑफ एनी बर्ड, ट्रैवलिंग अप टू 16,000 किलोमीटर्स ट्वाइस अ ईयर। ये रेड नॉट का जितनी भी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट्स है इस बर्ड का। मतलब जो बर्ड्स हैं जो सबसे दूर दूर ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, ये रेड नॉट का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है उनमें से एक है। यह 16,000 किलोमीटर ट्रैवल करती है ट्वाइस अ ईयर, तो 16,000 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है और साल में 2 बार ये ट्रैवल करती है। इट ब्रीड्स इन साइबेरिया एंड ओवर विंटर्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सम इवन गोइंग डाउन टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो कह रहे हैं कि इट ब्रीड्स इन साइबेरिया, मतलब वो साइबेरिया में ब्रीडिंग करते हैं। ये है हमारा रेड नॉट बर्ड, और वो साइबेरिया में ब्रीडिंग करती है समर्स में, और जैसे ही विंटर, और जो विंटर है, विंटर को एक्सपीरियंस करने के लिए वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में चली जाती है। तो इट ब्रीड्स इन साइबेरिया एंड ओवर विंटर्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ओवर विंटर का मतलब होता है कि वो विंटर को वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में बिताती है, ठीक है। सम इवन गोइंग डाउन टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, और कुछ कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका तक चली जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेड नॉट कैसे ट्रैवल करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइबेरिया है, तो वो साइबेरिया से हमारा जो अफ्रीका है वो यहाँ पर है, और साउथ अफ्रीका कुछ यहाँ पर है, ठीक है। और ये है हमारा इंडिया। तो एक रेफरेंस देने के लिए, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो वो साइबेरिया से ट्रैवल करती है अफ्रीका तक जो रेड नॉट बर्ड है, और वो जो डिस्टेंस है वो लगभग 16,000 किलोमीटर्स है, और वो साल में 2 बार ऐसा करती है। तो साइबेरिया में वो ब्रीडिंग करती है, और यहाँ अफ्रीका में वो आकर के अपना विंटर बिताती है। और वो कहते हैं कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो एकदम टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब कि यहाँ तक चले जाते हैं, मतलब कि साइबेरिया से लेकर के वो यहाँ तक जाते हैं, जो कि मोर देन 16,000 किलोमीटर्स भी हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स दैट ब्राइटन इंडिया एवरी ईयर, तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो इंडिया में आते हैं और इंडिया को ब्राइटन करते हैं। चलिए कुछ ऐसे बर्ड्स के बारे में जानते हैं जो इंडिया में आते हैं। सबसे पहला है साइबेरियन क्रेन। तो ये है साइबेरियन क्रेन। क्रेन्स undergo 4,000 mile journey to India every winter to escape the deathly cold and lack of food in Siberian regions। तो क्रेन्स क्या करते हैं कि वो 4,000 माइल जर्नी करते हैं और इंडिया आते हैं हर विंटर में टू एस्केप डेथली कोल्ड। साइबेरिया में क्या होता है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है, तो साइबेरिया यहाँ पर है और इंडिया यहाँ पर है, तो वो साइबेरिया से इंडिया आते हैं। साइबेरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है विंटर्स में, तो इसीलिए वो यहाँ पर इंडिया आते हैं ताकि थोड़ी कम ठंडी रहे, खाना अच्छा मिले, और ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए उनका जो क्लाइमेट कंडीशन है वो थोड़ा अच्छा रहे, इसलिए वो इन जगहों पर आती है। यहाँ पर मैंने एक मैप का फ़ोटो लिया है, यहाँ पर आप देखो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आते हैं विंटर्स में, और फिर वापस चले जाते हैं जब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है या यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो दूसरा जो पंछी है वो है रफ। वो ट्रैवल करती है फ्रॉम आर्कटिक तुंद्रा रीजन टू द हिमालयाज। तो वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द आर्कटिक टू द हिमालयाज। तो यहाँ पर हिमालयाज है और आर्कटिक कुछ यहाँ पर है एकदम नॉर्थ में। तो ये इंडिया है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और ये हो गया हमारा एकदम नॉर्थ। यहाँ पर है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, और आर्कटिक कुछ यहाँ पर
नॉर्थ में एकदम होती है, तो वो आर्कटिक से इंडिया ट्रैवल करती है, जो यहाँ पर है एकदम नॉर्थ से इंडिया ट्रैवल करती है टू द हिमालयाज में। नेक्स्ट इज नॉर्दर्न शोवेलर। तो ये नॉर्दर्न शोवेलर है, ये ट्रैवल करती है फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ एशिया टू द हिमालयाज। तो ये यूरोप और नॉर्थ एशिया से हिमालयाज में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट इज रोजी पेलिकन फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ इंडिया। और ये एक बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड रोजी पेलिकन, जो ट्रैवल करती है फ्रॉम यूरोप टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरह